एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एमडी फाउंडेशन एंड एजुकेशन एकेडमी। मेरा नाम है त्रिपुरेश त्रिपाठी एंड आई एम द डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एसी वोल्टेजेस एंड करंट्स एंड डीसी वोल्टेजेस एंड करंट्स, इन दोनों चीज़ों पे कंपैरिजन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे क्या रियलिटी में ये दोनों टॉपिक्स इतने डिफिकल्ट हैं या फिर दे आर रियली इजी टू अंडरस्टैंड। आइए शुरुआत करते हैं। मैं पूरी की पूरी कोशिश करूंगा दैट द टॉपिक बिकम्स रियली इजी एंड फन फॉर यू टू लर्न। थैंक यू सो मच। आइए शुरुआत करते हैं। ऐसा हम लोग देख सकते हैं, हम लोग एसी सोर्सेज की बात करते हैं। एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, सो ये एक सोर्स है ऑल्टरनेटिंग करंट का। इसके सिंबल में हम लोग एज अ वेव लाइक स्ट्रक्चर देते हैं। ये एक सर्किट में बना रहा हूं, ये सोर्स है और कोई भी सर्किट इससे कनेक्टेड है, एक्सटर्नल सर्किट, एक एक्सटर्नल सर्किट जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर। सिंपल है। और इसके अंदर करंट जो फ्लो हो रहा है वो है स्मॉल आई और जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अक्रॉस वो है स्मॉल वी। सॉरी, क्योंकि वी नो दिस इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का एक फीचर है कि एक साइन वेव की तरह चलता है। साइन वेव, साइन वेव का मतलब साइनोसॉइडल वेव, साइन फंक्शन। जैसे कि अगर ये fx इज इक्वल टू साइन x, अगर मैथ्स में ये साइन का फंक्शन है तो ऑल्टरनेटिंग करंट का भी डायग्राम ऐसे ही आएगा, ऐसे ही यही भी डायग्राम आएगा। और इसीलिए दैट इज द रीजन, अगर ये वोल्टेज स्मॉल v ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स के लिए है तो स्मॉल v विल बी इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। देखिए बहुत इजी है। जैसे यहाँ पे साइन x था तो x की जगह यहाँ ओमेगा t आ गया। कई जगहों पे मैथ्स में हमने ये पाया है साइन थीटा भी दिया होता है, जो नॉर्मली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। तो फंक्शन किस तरह आप पढ़ेंगे, f थीटा इक्वल टू साइन थीटा। और हमें ये पता है अगर वोल्टेज में ये फंक्शन आ चुका है तो ऑब्वियसली करंट में भी यही फंक्शन दिखाई देगा, I इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। आप ध्यान दीजिए ओमेगा टी, सो ओमेगा टी की एक्सिस ये है और यहां पर या तो आप वोल्टेज ले सकते हैं या तो आप करंट लेंगे, लेकिन ध्यान रहिए किसका है, ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्सेस के लिए। और अगर आप डीसी करंट की बात करते हैं, डीसी करंट के अंदर या डायरेक्ट करंट के अंदर वोल्टेज कैपिटल वी और करंट कैपिटल आई। एसी सोर्सेस के अंदर वोल्टेज स्मॉल वी, करंट स्मॉल आई। अब यहां क्वेश्चन है, ये तो समझ में आ गया पोर्शन, साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, स्मॉल वी स्मॉल आई, तो फिर ये क्या है, व्हाट इज इट? ये कुछ भी नहीं है, ये है इसकी हाइट। अगर ये वोल्टेज के लिए कर्व है तो ये Vm है, और अगर ये करंट के लिए कर्व है तो ये क्या है, Im। और इसी को हम लोग कहते हैं वोल्टेज एम्पलीट्यूड, and this we call it as current amplitude, करंट एम्पलीट्यूड। जैसे डीसी कहां, डायरेक्ट करंट, ये कहां यूज होता है, बैटरीज के अंदर, पावर स्टोरिंग डिवाइसेस के अंदर, पावर स्टोरेज डिवाइसेस। एसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, पावर सप्लाई, जो घर में हम सब लोगों के यहाँ बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्रॉम पावर ग्रिड, पावर स्टेशंस, ये एसी सप्लाई है। पावर ग्रिड्स सप्लाईज टू होम। अब क्वेश्चन है, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, घरों में कौन सी सप्लाई आती है? एसी सप्लाई आता है घरों में, डीसी नहीं आता। एसी इजी है सप्लाई करने में, इलेक्ट्रिकल लॉसेस बहुत कम है। डीसी में लॉसेस बहुत ज्यादा है और इतना इकोनॉमिक भी नहीं है सप्लाई करने के लिए। बट डीसी बैटरीज में रहता है, स्टोर चार्जेस स्टोर करता है, एंड एसी इज यूज्ड फॉर प्रैक्टिकल इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे घर में फ्रिजेस, माइक्रोवेव ओवन्स एंड सो ऑन। ये इसका सर्किट डायग्राम है, ये है आपका एसी सोर्स और ये है रेजिस्टर। चूंकि यहाँ पे ओनली रेजिस्टर प्रेजेंट है तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। सिर्फ रेजिस्टेंस है।
आगे के लेक्चर्स में आप ये पाएंगे यहाँ पे एक इंडक्टर भी आ जाएगा, तो इंडक्टर रेजिस्टिव सर्किट कहलाएगा। अब चूंकि ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट है, तो वोल्टेज और करंट हमेशा एक ही फेस में चलेंगे। मतलब अगर इसी के ऊपर मैं करंट का भी डायग्राम बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, एक ही फेसेस में चलेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। ये बहुत ही बेसिक चीज है। और थोड़ा सा और आगे मैं जानना चाहूंगा, एसी हो या डीसी हो या एसी, ओम्स लॉ दोनों जगह एप्लीकेबल है। ओम्स लॉ क्या कहता है? पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज प्रोपोर्शनल टू आई, सो V प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इक्वल टू, हटाएंगे तो आएगा I R है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अगर हम और आप ध्यान दें इस रिलेशन को डीसी करंट के लिए V इक्वल टू आई आर सही है। एसी के लिए कैसे अप्लाई आप करेंगे? ऑब्वियसली V की जगह we'll be using small v will be substituted by small v and I will be substituted by small I, so it becomes small v equal to I R, obviously for AC sources, but Ohm's law का यूज दोनों केसेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर आप बात करें ये सर्किट है, कभी भी करंट फ्लो करता है किसी सर्किट से तो सर्किट हीट अप कर जाएगा, और जब सर्किट हीट अप करता है तो हम बोलते हैं पावर्स लॉ, इसी को कहते हैं जूल्स हीटिंग इफेक्ट। पावर लॉस होता है वहां पे, तो पावर लॉस हम क्या लिखते हैं? I स्क्वायर R। ये एक डीसी के लिए कैपिटल आई हमने नोटेशन, डीसी के लिए कैपिटल पावर P। उसी तरीके से स्मॉल p इक्वल टू 1/2 IM स्क्वायर R। ये किसके लिए आता है? एसी के लिए। प्रूफ एज अ नीडेड नहीं है यहाँ पे प्रूफ इसके लिए, दिस टाइम एनसीईआरटी में प्रूफ तो है बट उतना ज्यादा डेप्थ में नहीं देगा, सो आई एम नॉट गेटिंग इनटू द डेप्थ्स ऑफ इट। ये दोनों चीजें हैं। अब यहाँ पे आप देखो, मुझे डीसी और एसी में करंट तो दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे क्या करना है? एसी से डीसी में जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? एक करंट इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ, जिसको मैं कहूंगा IRMS या सिंपल IRMS, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट, या सिंपल I, जैसा वर्ड खुद ही कह रहा है। ये हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं IRMS? एसी से डीसी में जाने के लिए इजी है, रूट मीन स्क्वायर। तो मेरे पास एसी में स्मॉल I है करंट I, ओके। इसका मुझे क्या करना है? रूट मीन स्क्वायर, तो पहले इसका करो स्क्वायर, फिर इसका करो मीन, मीन का ये सिंबल होता है बार, और फिर इसका कर दो रूट। ये मैंने कर दिया। इसकी जगह पे है क्या मेरे पास? 1/2 रूट मीन स्क्वायर मैंने किया। उसके बाद में मेरे पास है रूट के अंदर ये I स्क्वायर, तो I की जगह तो मेरे पास ये पूरी क्वांटिटी है 1/2 IM स्क्वायर रूट, फाइन, ओके। तो यहां से मैं रूट को अलग करूंगा, ये बनेगा रूट 1/2 और ये बनेगा रूट IM स्क्वायर। सो IRMS बोलिए या I बोलिए, रूट 1/2 will become 1/√2 और रूट IM स्क्वायर will become IM, it will become IM by √2। और हम सबको ये पता है √2 की नियर अबाउट वैल्यू 1.414, तो यहाँ पे √2 की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपको मिलेगा 0.707 IM। सो यहाँ से एक चीज निकल के आया, IRMS इज इक्वल टू 0.707 IM या इक्वल टू IM बाय √2, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ करंट। इसी तरीके से हम वोल्टेज के लिए कह सकते हैं, जो वोल्टेज हमने पढ़ा है कि एसी वोल्टेज का डीसी में क्या इक्विवेलेंट होगा, इजी है, सेम VRMS बोलते हैं, या इक्वल टू V या इक्वल टू I ऊपर था तो इक्वल टू V यहां आपने लिखा, इक्वल टू 0.707 VM या VM बाय √2, ये इसका है। तो हमने इस वीडियो के अंदर पावर पढ़ा डीसी के लिए, पावर स्मॉल p नोटेशन एसी के लिए, फिर एसी से डीसी में जाने के लिए करंट इक्विवेलेंट्स एंड वोल्टेज इक्विवेलेंट्स, डायग्राम पढ़ा, फेजेस पढ़ा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट देखा, और क्यों हम एसी को साइनोसॉइडल वेव कहते हैं, साइनोसॉइडल वेव। इसका भी रीजन हमने देखा, बिकॉज ये करस्पॉन्ड करता है साइन फंक्शन को। इसी के अंदर एक आइडेंटिटी यूज की जाती है, 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x।
ये हमें और आपको पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो यहाँ यूज होगी, अब यहाँ x की जगह ओमेगा टी है तो होता है 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी, ये आपको यूज करना है। और इसके डेरिवेशन में एक और चीज है, कोई भी फंक्शन हमें दिया गया है, एज अ नोट आप लोग ले सकते हैं इसको, कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ टी, या कई बुक्स में इसको लेके चलते हैं एफ टी, फंक्शन ऑफ टी, इसका सॉरी इसका मीन वैल्यू कैसे निकाले? फंक्शन का मीन वैल्यू का नोटेशन ये है, ग्रेटर देन और लेसर देन ब्रैकेट्स एक साथ इनक्लोज्ड। सो फंक्शन एफ टी की मीन वैल्यू इस तरह से विल राइट इट डाउन, और ये होगा 1 अपॉन कैपिटल टी इंटीग्रल 0 टू कैपिटल टी एफ टी डी टी। इस चीज का भी यूज इस डेरिवेशन में आएगा, इस पूरे लेक्चर में जहां जहां ये कुछ चीजें हैं। आइडेंटिटी है 2 sin स्क्वायर एक्स 1 माइनस cos 2x, x की जगह ओमेगा टी तो ओमेगा टी पुट किया, और ये डेरिवेशन एवरेज निकालने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर ये पावर आप निकाल रहे हैं, ये एवरेज पावर ही होती है। सो ऑलमोस्ट ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग टू एसी एंड डीसी मैंने यहाँ कवर अप करने का कोशिश किया है। आपको यहाँ फिजिक्स के कॉन्सेप्ट चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री के चाहिए, मैथ्स के चाहिए, फंक्शंस के चाहिए, और एक और चीज यहाँ आपको यूजफुल होगा, साइन x बाई एक्स लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी, ये जीरो आता है, ये आप लोग याद रखेंगे। यहाँ x की जगह ओमेगा टी है तो लिमिट ओमेगा टी टेंड्स टू इंफिनिटी साइन ओमेगा टी बाय ओमेगा टी, एक्चुअली आएगा 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी टेंड्स टू इंफिनिटी इक्वल टू 0। एनसीईआरटी बुक्स में ये सब दिया है, इनका एक्सप्लेनेशन नहीं, तो जस्ट आई हैव गिवन, मैंने यहाँ सिर्फ बता दिया यूज क्या करना है। आपको क्या याद रखना है? सर्किट, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इक्वेशंस ये आती क्यों हैं, डीसी एसी में कंपैरिजन, ओम्स लॉ कैसे एप्लीकेबल है दोनों केसेस में, आईआरएमएस क्या है, कहां से आया, दैट वी नीड टू नो, √2 की वैल्यू क्या होती है, फिर आईआरएमएस वीआरएमएस कैसे आया, दैट वी नीड टू नो, किसी भी फंक्शन का एवरेज कैसे निकालना है, लिमिट्स का यूज कैसे करना है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज कैसे करना है, दैट ऑल थिंग्स आर रिक्वायर्ड। सो एमडी फाउंडेशन इन एजुकेशन एकेडमी में हम लोग यही ट्राई करते हैं कि बच्चों को इजी वे में चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाए। ये दिखने में काफ़ी आसान लग रहा है, बट प्रैक्टिकली व्हेन यू विल बी सॉल्विंग इट, इट विल बिकम क्वाइट डिफिकल्ट। मैंने ये कोशिश की है थोड़ा आसान रहे, और ये बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नीट से, आईआईटी से, सीयूईटी, आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग थोड़ा और आगे जाएंगे, एंड आई विल बी हेल्पिंग यू विद एवरीथिंग। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। थैंक यू सो मच।